मोदी जी ने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है। उन सुरक्षित हाथों में या तो आज चूड़िया है या तो वो साड़ी पहन के दुबक के बैठी हुई है। कि आखिर पहलगाम में जो हुआ वो कैसे हुआ? आखिर पाकिस्तान से पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, वहाँ पे कोई सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं होती है और मारते भी है लोगों को, धर्म पूछते हैं, विवाद करवाते हैं और वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। क्योंकि जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा, अगर हमारे प्रधानमंत्री सच में योग्य है और काबिल है तो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को रख करके दिखाया तो मान लेंगे हम प्रधानमंत्री। नहीं तो किस बात की प्रधानमंत्री, किस बात की प्रधानमंत्री? जब वो पहलगाम के जितने भी निर्दोष लोगों की जान गई, उनके परिवार के पास जाना चाहिए था, तो बिहार में आके भाषण दे रहे थे। कहा गए वो सुरक्षित हाथ जिसमें हमारा देश था। क्यों आज वो 56 इंच के सीने आज एक चूहे के बिल में जाकर दुबक के बैठे हैं? कि आज हमें हमारी इंदिरा गांधी की याद आ रही है। अगर आज हमारी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो अभी तक पाकिस्तान के पास टुकड़े कर चुकी होती। और आप जैसे मीडिया सच दिखाने के नाम पे डरते क्यों? क्योंकि आपके चैनलों पे आपकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी। अगर वो सच्चे प्रधानमंत्री है, अगर उनका कोई गलती नहीं है, अगर वो एकदम ईमानदार है, तो क्यों डिलीट करवा रहे लोगों के चैनल? चलने दीजिए ना वीडियो। हम अगर अपने सरकार से सवाल कर लेंगे तो आप हमारा चैनल डिलीट कर दीजिएगा, हम पे केस कर दीजिएगा, बेशक कर दीजिए। अगर हमारा सरकार है, हम उससे सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा? क्यों सरकार से सवाल करना गलत है क्या? सरकार है क्यों? 370 हटा देंगे, नोटबंदी कर देंगे तो आतंकी हमले रोक दिए जाएंगे। ये मैंने नहीं कहा था। मोदी जी ने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है। उन सुरक्षित हाथों में या तो आज चूड़िया है या तो वो साड़ी पहन के दुबक के बैठी हुई है। अब पूछिएगा क्यों? भाई जब हमारे देश के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता, हमारे देश के गृह मंत्रालय को ये नहीं पता, हमारे देश के सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को ये नहीं पता कि आखिर पहलगाम में जो हुआ वो कैसे हुआ। आखिर पाकिस्तान से पाकिस्तानी हिंदुस्तान के अंदर आते हैं, वहाँ पे कोई सुरक्षा सिक्योरिटी नहीं होती है और मारते भी है लोगों को, धर्म पूछते हैं, विवाद करवाते हैं और वापस पाकिस्तान चले जाते हैं। लेकिन भाई वहाँ पे पुलिस 45 मिनट लेट आती है, ये सुरक्षित हाथ है? इसका मतलब सुरक्षित हाथों में चूड़िया है भाई। और वो चूड़िया कब खनकती है मुझे नहीं पता, चुनाव के समय खनकती है शायद। लेकिन आप जब बोलते हैं तो यही ट्वीट या कोई चीज जब बोलते हैं वीडियो, तो पाकिस्तान में जब सुना जाता है तो उसी के ऊपर FIR होती है, पाकिस्तान में सुना जा रहा है। अब मेरी क्या गलती है भाई कि वीडियो मेरा पाकिस्तान में चल रहा है? मैं पाकिस्तानियों का कभी साथ नहीं देती हूँ। मैं तो सीधा बोल रही हूँ कि जिन्होंने हमारे 26 लोगों को मारा, अगर हमारे प्रधानमंत्री सच में योग्य है और काबिल है तो 2 दिन के अंदर पाकिस्तान को रख करके दिखाया तो मान लेंगे हम प्रधानमंत्री। नहीं तो किस बात की प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री किस बात की प्रधानमंत्री? जब वो पहलगाम के जितने भी निर्दोष लोगों की जान गई, उनके परिवार के पास जाना चाहिए था, तो बिहार में आके भाषण दे रहे थे, बिहार को संबोधित कर रहे थे। जैसे पुलवामा में 44 जवानों पे 44 कहीं तो जितने भी भाई शहीद हुए थे, शहीदों के नाम पे एक वोट भीख में मांगने का नरेंद्र मोदी काम किया था। वैसे ही पहलगाम में 26 लोगों की जान गई, उस 26 लोगों के जानों मतलब लाशों के ऊपर बिहार में आके वोट मांगने की काम कर रही थी। देश की सुरक्षा का मामला है और आप जो है सीधे प्रधानमंत्री को के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। कौन सी सुरक्षा? क्यों नहीं करे? आपने जिम्मेदारी लेंगे क्या कि बॉर्डर पे सुरक्षा बल के होते हुए, गृह मंत्रालय के होते हुए, इतनी बड़ी सुरक्षा तादाद में होते हुए हमारे देश में पाकिस्तानी कैसे घुस गए? आप जिम्मेदारी लेंगे? पहले भी तो होते थे, आप जिम्मेदारी लेंगे? मोदी जी ने क्यों बोला था कि हम अगर 370 हटा देते हैं तो वहाँ हमले नहीं होंगे? मोदी जी ने क्यों बोला था कि मैं नोटबंदी कर दूंगा तो यहाँ पे हमले नहीं होंगे? कहा गए वो सुरक्षित हाथ जिसमें हमारा देश था। क्यों आज वो 56 इंच के सीने आज एक चूहे के बिल में जाकर दुबक के बैठी हुई है? मीटिंग हो रही है, मीटिंग में तैयारी हो रही है। इंदिरा गांधी की, आज हमें हमारी इंदिरा गांधी की याद आ रही है। हम बार बार कह रहे हैं आज हमें हमारी इंदिरा गांधी की याद आ रही है। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध था, ऊपर से पाकिस्तान हमले कर रहे थे, इंदिरा गांधी इसी दिल्ली में भाषण दे रही थी और उन्होंने सेना को मजबूत किया था, भाषणों में पावर दिया था कि हिंदुस्तान के सेना पाकिस्तान को दौड़ा दौड़ा के मारा था और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अगर आज हमारी इंदिरा गांधी जिंदा होती तो अभी तक पाकिस्तान के पास टुकड़े कर चुकी होती। लेकिन मोदी जी पे दुर्भाग्य है और देश की शर्मसार करने वाली बात है कि आज मोदी जी हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। आज हमें याद आ रही है हमारी इंदिरा गांधी की। उनके जैसा लीडर कोई नहीं हो सकता। कौन सी जवाब मिलेगी? इंदिरा गांधी को भूल गए? ऊपर से बम बरस रहे थे, गोलियां चल रही थी, लेकिन इंदिरा गांधी संबोधित कर रही थी। वो ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ना कि वो जब पाकिस्तान लड़ने के लिए टैंक लेके खड़ा है आप लड़ नहीं रहे। मेरा हिंदुस्तान कमजोर है क्या? पाकिस्तान का शेर हमारा हिंदुस्तान कमजोर है क्या? भैया अगर प्रधानमंत्री सत्ता नहीं संभाल सकते, वो कुर्सी छोड़े और जनता के हवाले कर दे। देश बोले कि तुम पाकिस्तान को देख लो, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा पाकिस्तान को एक दिन के अंदर लाहौर के बीचों बीच हम लोग हिंदुस्तान का तिरंगा लहरा देंगे। जनता काफी है पाकिस्तान को हराने के लिए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? हाथ में हाथ धर के बैठे हैं और सुरक्षित हाथों में चूड़ियां खनक रही है। और आप जैसे मीडिया सच दिखाने के नाम पे डरते क्योंकि आपके चैनलों पे आपकी रोजी रोटी छीन ली जाएगी। 4 PM चैनल बंद हुआ, आपने सुना होगा।
क्योंकि मोदी जी को डर है चैनलों से। अगर वो सच्चे प्रधानमंत्री है, अगर उनका कोई गलती नहीं है, अगर वो एकदम ईमानदार है, तो क्यों डिलीट करवा रहे लोगों के चैनल? चलने दीजिए ना वीडियो। पाकिस्तान को भी पता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान को तोड़ना है, राष्ट्रीय तो सुरक्षा का हिंदू मामला है मुसलमान ना? कीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला। कौन सी सुरक्षा की बात कर रहे हैं? हम अगर अपने सरकार से सवाल कर लेंगे तो आप हमारा चैनल डिलीट कर दीजिएगा, हम पे केस कर दीजिएगा, बेशक कर दीजिए। अगर हमारा सरकार है, हम उससे सवाल नहीं करेंगे तो कौन सवाल करेगा? क्यों नहीं वीडियो किया लगाई जाती है, जाएगा? इसीलिए तो बंद मतलब कि 4 मीडिया को आप खरीद के रखे हैं, तो सोच रहे तमाम यूट्यूब चैनल को भी हम खरीद ले। अगर कोई सच दिखा रहा है तो सोशल मीडिया, ना कि वो जो क्या बोलते हैं अंजना ओम मोदी अपने आप को बोलती हैं, वो लोग तो सरसर बिके हुए हैं। तो सबको पता लगातार है। दिखा रहे हैं कि जो है देश के लिए आवाज हिंदू उठा रहे हैं। मुसलमान, हाँ। हिंदू दिखा रहे कि हिंदू मर गए, लेकिन कभी उन्होंने इस मुसलमान को नहीं दिखाया जो वहाँ पे कई लोगों की जान बचाने के लिए आतंकी हमलों में अपने आप को धर्म का मुद्दा तो है ही ना। कहते हैं ना, पाकिस्तान को भी पता है कि अगर हिंदुस्तान में वार करना है या हिंदुस्तान को तोड़ना है, तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं हिंदू मुसलमान, वही दूसरा देश का आदमी आता है, हमारे देश में हिंदू मुसलमान करवाता है और चला जाता है। दूसरे देशों को भी ये पता चल गया है कि हमारे देश के राजा हिंदू मुसलमान पे, हिंदुस्तान के अंदर सत्ता पे वोट लेते हैं, मंदिर मस्जिद पे। हमारे देश को तोड़ना इतना आसान है। एक समय था जब हमारा सेकुलर इंडिया कहते थे, भाई अब लग रहा है कि अब लोकतंत्र खत्म करके अब राजतंत्र लाने वाले हैं मोदी जी, लेकिन हम लोग तो लोकतंत्र आप सरकार के खत्म खिलाफ नहीं क्यों बोलते हैं? मतलब आप आवाज क्यों उठाना चाह रही हैं जब सब लोग जो है नहीं बोल रहे हैं, आप इस ऐसे दौर में? क्योंकि गलत है। पहले भी हिंदू मुसलमान साथ में थे और आज भी हिंदू मुसलमान साथ में है। लोगों ने तमाम मर गए हिंदुओं को दिखाया, लेकिन उसने एक मुसलमान को वहाँ नहीं दिखाया जिसने आतंकवादियों से निहत्था लड़ गया उनके बंदूक छीनने के लिए। आपने देखा होगा न्यूज़। लगातार सरकार का विरोध करना सही है? क्यों? सरकार से सवाल करना गलत है क्या? सरकार है क्यों? जनता अगर सरकार से सवाल नहीं करेगी तो सत्ता में हम लोग क्यों बिठा के रखे उनको? नेहा सिंह राठौड़ बनना चाह रही है? मैं क्यों नेहा सिंह राठौड़ बनने लगी? नेहा सिंह राठौड़ है, मैं अंजलि हूँ। मुझे उनके जैसे बनने की जरूरत नहीं है। मेरी आवाज मेरी है, उनकी आवाज उनकी है। सच उनको भी बोलने आता है, सच मुझे भी बोलना आता है। उन्होंने सच बोला है इसलिए एफआईआर हुई है। बिल्कुल, जब जब सच बोलिएगा एफआईआर होगा, जब जब आप सरकार के सवाल कीजिएगा आपके एफआईआर होगा। लेकिन कभी भी सरकार अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब देश के अंदर जो कुछ लोग सत्ता में बैठ के देश को खोखला कर रहे हैं, हमें उनसे दिक्कत है। कौन से लोग हैं? आपको भी पता है, पूरी भाजपा वो है। भाजपा के द्वारा कुछ हिंदू बनाए जाते हैं, सिर्फ भाजपा ही है? भाजपा के द्वारा कुछ हिंदू बनाए जाते हैं जो गोबर खाते। भैया हिंदू हम भी हैं। अगर बोलिएगा हिंदू नहीं है तो हमारे आधार में भी हिंदू ही लिखा होगा। मतलब जाति से हम हिंदू हैं, क्योंकि जाति में नहीं बांटी जाती है। लेकिन ये लोग खुद बटे हुए हैं। ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार, यादव, दलित, ये सब लोग खुद आपस में बटे हुए हैं। जो लोग खुद एक होकर एकता नहीं बना पाए, वो चले हिंदू राष्ट्र बनाने। आप कह रहे हैं नहीं, जो लोग जिन पे एफआईआर होती है फिर बाद में सफाई क्यों देने लगे आते हैं? जैसे लखनऊ के एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो अब सफाई दे रहे हैं ट्विटर पे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? हमें जेल भेजेंगे, लेकिन हम तो माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम गलत नहीं बोल रहे। हम सवाल कर रहे हैं अपने सरकार से। अगर हमारा सवाल करना अधिकार नहीं है तो समझ लेंगे कि संविधान ने हमें बोलने का अधिकार नहीं देके रखा है। संविधान से वो हटा दिया जाए कि हिंदुस्तान में एक एक व्यक्ति को सरकार से सवाल करने की इजाजत है। क्योंकि एक समय था जब था, इंदिरा गांधी जब थी या कोई भी प्रधानमंत्री था, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था जब हम लोग सरकार से अपनी सवालें पूछते थे। लेकिन मोदी जी आज तक 3 बार सत्ता में आ गए, उनका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखा। 1-2 इंटरव्यू मैंने देखा है जिसमें पूछते हैं कि हम आम छील के खाते कि काट के खाते हैं। आप जिसे मीडिया दिखाते हैं। आपकी क्या एजुकेशन है, कैसे आप जो है क्या कर रही हैं? मैं सिंपल सा BA फाइनल हूँ। मैं मास कम्युनिकेशन से मास्टर्स करने जा रही हूँ। मास कम्युनिकेशन से मास्टर करने जा रही हैं और आपका जो है ये जो है पढ़ाई का दौर है, तो इसमें अगर कुछ होता है आपके खिलाफ इस तरीके से आवाज उठाएंगे तो कैसे? क्या दिक्कत है? पढ़ाई छोड़ दूंगी लेकिन सच बोलना नहीं छोड़ सकती। सच बोलने के लिए आप हमें नहीं चुप करा सकते। हम लोग अपने सरकार को सत्ता में मैंने बैठाया, सत्ता ने सरकार नरेंद्र मोदी को आज कोई गद्दी पे बैठा के रखा है तो देश की जनता ने। अगर देश की जनता अगर नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछेगी तो क्या उनको राज करने के लिए बैठा के रखे हैं? उनको हम इसलिए नहीं बैठा के रखे कि आप 17 लाख के सूट पहने और घूमिए और हमारी देश की भूखी नंगा जनता पूरा एकदम रोड पे कहते थे कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाएंगे, लेकिन कहते थे कि गरीबी मिटाओ, नहीं गरीबों को मिटा दो। आज वही चल रहा है, क्योंकि गरीबों के पास खाने के लिए नहीं है और वो क्या खाते हैं ये आपको भी पता है। पहलगाम को लेकर के जिस तरीके से चैनलों पर जो है वीडियो, पहलगाम की ही बात कर रही हूँ मैं इतने टाइम से, लेकिन आप लोग पूछ नहीं रहे। पहलगाम में क्या हुआ? वीडियो हटा दिए जा रहे हैं, लोग हटा रहे हैं, डिलीट मोदी कर जी रहे हैं। डर रहे हैं। मोदी जी डर रहे हैं, लोग डर गए हैं। मोदी जी डर रहे हैं। हम लोग कभी पाकिस्तान से नहीं डर सकते। अरे हमारी इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े किए थे। अगर आज वो होती ना तो नरेंद्र मोदी जैसे हाथ पे हाथ करके नहीं बैठी रहती। अभी तक पाकिस्तान के 5 टुकड़े हो चुके रहते और पाकिस्तान अपने टुकड़े समेटने में उसकी ऐसी हालत हो जाती कि 100 जन्म तक सोचता कि हमें किसी देश पे हमला भी करना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।